जय हिंद सभी बार विद्यार्थियों को। मैं संजीव सिंह, आप सबका स्वागत है आरवी द विजन पर। तो देखिए, हम लोग आज फिर से ग्राफ के क्वेश्चन लेकर आए हैं और ग्राफ आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है आप लोग जानते ही हैं। ग्राफ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे परसेंटेज, आज हम फिर से लेकर आए हैं ग्राफ और इसके बाद फिर कल के क्लास में आएगा परसेंटेज। तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे हम लोग पढ़ते रहेंगे। पढ़ना तो हमें जो है वो आगे पीछे ही पढ़ना है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब चलिए देखिए, यहाँ पर देखिए ग्राफ में दिया निर्देश 1 से लेकर 5 तक क्वेश्चन दिए हुए हैं इस फिगर से। यहाँ पर लिखा क्या, निम्न दंड आरेख एक कंपनी की 2000 से 2005 तक बिक्री का विश्लेषण करता है। एक कोई कंपनी है जो 2000 से लेकर 2005 तक जितने भी इतने वर्षों में जो भी उसका उत्पादन हुआ है बिक्री का, उसका यहाँ पर डाटा दर्शाया गया है। अब सवाल क्या कहता है कि 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने % है, ठीक है, 2004 में। आइए देखते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि जब भी ग्राफ के क्वेश्चन आप लगाइएगा तो पहला क्वेश्चन जो होता है, जो आपका पहला क्वेश्चन है, इस पर विशेष टाइम दिया करिए, क्योंकि अगर पहला क्वेश्चन आप सही कर लिए तो आपके मन में क्या आएगा कि जो ग्राफ है उसको मैंने समझ लिया है, अब आगामी जो आगे आने वाले क्वेश्चन है उसको भी मैं सही कर सकता हूं। लेकिन अगर पहला क्वेश्चन आप जल्दीबाजी में गलत कर दिए तो आपको लगेगा कि ग्राफ बहुत टफ है, इस ग्राफ के क्वेश्चन को करना थोड़ा सा मुश्किल है हमारे लिए, तो लगातार आगे के क्वेश्चन आप गलत ही करेंगे। और पहला क्वेश्चन अगर ध्यान से समझ के आप सही कर लेते हैं तो फिर आने वाले क्वेश्चन जो आगे टफ भी लगेंगे आपको, वो कॉन्फिडेंस आपको अंदर से मिलता है कि आप क्वेश्चन को सही कर जाएंगे। चलिए यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2004 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितना % है। तुलना किससे कर रहा है, 2002 में बिक्री का। तो देखिए यहाँ पर हम देखिए डाटा क्या लिखा है कि 2004 में कितना है भाई, 2004 देखिए यहाँ पर है। यहां से इसको अगर मैच कराएंगे तो आपका क्या पे आएगा, देख लीजिए फिर से एक बार मैं मैच करा के आपको दिखा देता हूं। इसको अगर मैच कराएंगे तो 440 पे आएगा और 2000 में जब जाएंगे तो 410 पे आएगा। तो अधिक की बात करें, कितना % है भाई, कितना % है। 2004 में देखा जाए तो 440 है। तुलना किससे कर रहा है, 2002 से कर रहा है। 2002 में कितना है, 410 है। अब % की बात करेगा तो आप 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ही करेंगे, आपको मालूम है। अब देखिए काटिए, इसको काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। अब एक बात मैं आपको और बता दूं, एग्जाम में हमको करना क्या है। ऐसे क्वेश्चन जब एग्जाम में आते हैं तो हम लोग अक्सर गलती कर देते हैं, क्योंकि हम लोगों को चीजें पता नहीं रहती। अब यहाँ पर देखिए 41 है और यहाँ पर 44 है, ये वैल्यू इससे नहीं कटेगा। अगर मैं काटना चाहूं तो कटेगा नहीं, लेकिन अपने दिमाग और अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग करिएगा और अभी से इस चीज को प्रैक्टिस में ला लीजिए कि अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो हमें जरा सा भी गलती नहीं करनी है और आंसर सही देना है। जैसे यहाँ पर लिखा है 440, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पर एक 0 और लिखा था मैंने, और लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, लिख सकते हैं आप। अब बताइएगा, यहाँ पर 41 लिखा है, क्या लिखा है, 41 लिखा है, और इसको अगर आप डिवाइड करेंगे तो 41 बताइएगा। यहाँ पर देखिएगा 41 लिखा है, 41 से डिवाइड तो नहीं होगा। हमने क्या किया, इसको बना दिया कितना भाई, 40 बना दिया। कितना बना दिया, 40 बना दिया। और इस 0 से 0 को काट देंगे, इस 0 से 0 को काट देंगे। अब 4 से काटेंगे कई बार में, 11 बार में, और एक 0 यहाँ पे था, तो आपका आंसर आएगा 110। क्या आंसर आएगा आपका, 110। और ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन में जब देखेंगे तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर इसी वैल्यू को आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू जाहिर सी बात है पॉइंट में ही आएगा। तो थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस बनाकर, विश्वास करके, मजबूती के साथ कि भाई अगर 41 लिखा है, अगर इसको मैं 40 मान लूं तो क्या होगा, तो वैल्यू को थोड़ा सा आगे थोड़ा सा पीछे कर सकते हैं, जैसे कि डिजिटल सम में हम लोग करते हैं। डिजिटल सम आपको जब पढ़ाया जाएगा आगे चल के, तो वहां पर मैक्सिमम क्वेश्चन का आंसर आप लोग कैसे दे देंगे, बिना कुछ किए डिजिटल सम से काट कर आंसर दे सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही सामान्य तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। और कल के ग्राफ में देखिए, कल जो हम लोग क्वेश्चन लेके आएंगे, कल के जो क्वेश्चन आएंगे उसमें रहेंगे तालिका। उसमें क्या रहेंगे, तालिका रहेंगे। और तालिका के क्वेश्चन को करना बड़ा ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ग्राफ भी पढ़ेंगे हम लोग, तालिका भी पढ़ेंगे और पाई चार्ट, सब कुछ लेकर चलना है। तो कल देखिएगा, कल की क्लास में आपको हम तालिका के क्वेश्चन भी करवाएंगे। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आज का दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है। दूसरा क्वेश्चन आपका दिया है, किस वर्ष बिक्री में पिछले वर्ष से न्यूनतम कमी देखी गई। कमी तो देखी गई है, कमी देखी गई है, लेकिन न्यूनतम कमी की बात करें, सबसे कम कमी। अब देखिए यहाँ पर, अगर यहाँ पर देखिए तो कमी एक बार यहाँ पर दिख रहा है आपको, कमी देखा जाए तो एक बार यहाँ पर दिख रहा है, बाकी सब में देखा जाए तो वैल्यू बढ़ ही रहा है। उत्पादन जो आपका है वो बढ़ रहा है, 2 जगह कमी है। यहाँ पर देखिए ये कहां से कहां तक, ये 320 है, ये 340 है। यहाँ पर कितने का गैप है भाई, 20 का गैप है। अब यहाँ पर देखिए ये कहाँ पे है, ये 440 पर है और ये 410 पे है। तो यहाँ पर कितने का गैप है, 30 का गैप है।
कह रहा है कमी हो लेकिन मैक्सिमम कमी नहीं, न्यूनतम कमी की बात कर रहा है, तो आप कहेंगे 2001। क्या होगा आंसर आपका? आपका आंसर हो जाएगा 2001, यही करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो समझ के क्वेश्चन को कैसे लगाना है, बहुत ही आसानी से आप डाटा को पढ़ेंगे, एक बार देख लेंगे, फिर क्वेश्चन पर नजर डालिएगा क्या पूछ रहा है। कमी की बात कर रहा है लेकिन कमी में भी न्यूनतम की बात कर रहा है, मैक्सिमम की बात नहीं कर रहा है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर यहीं पर कह देता अधिकतम कमी, क्या कह देता? अधिकतम कमी। अगर अधिकतम कमी की बात करता तो आप कहते यहाँ पर 20 की कमी है, यहाँ पर 30 की कमी है। मैक्सिमम कमी भाई कितने की है? 30 की। किस वर्ष में? 2005 में। तो आंसर आपका तब ये आकर ये सही हो जाता। ठीक है, तो जैसा प्रश्न वैसा आंसर, जैसा सवाल वैसा जवाब। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3rd नंबर का क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया है, लिखा है 2003 में बिक्री की राशि 2001 में बिक्री की राशि से कितनी अधिक है? 2003 में जो बिक्री हुई है वह 2001 में बिक्री से कितनी अधिक है। अब यहां पर कितने परसेंट अधिक की बात नहीं कर रहा है, कह रहा है कितनी अधिक है। और ये जो वैल्यू दिया है आपका, यहां पर जो डाटा दिया है ये किसमें है? ये हजारों में लिखा है। ये किसमें है? हजारों में लिखा है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। चलिए 2003 के पास चलते हैं। 2003 में जब हम लोग गए तो कहां पहुंचे भाई? 420 पे पहुंचे। अगर 2001 में जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे आप? देखिए अगर हम 2001 में जाएंगे तो कहां पहुंचेंगे? 320 पे पहुंचेंगे। ध्यान से देखिएगा, तो 2003 में देखा जाए, 2003 में देखा जाए तो 420 था भाई, और 2001 में देखा जाए तो 320 है। कितने का गैप आ रहा है यहाँ पर? यहाँ पर गैप तो 100 का आ रहा है। गैप कितने का आ रहा है भाई? 100 का गैप आ रहा है, लेकिन ये गैप 100 का नहीं है, ये हजारों में लिखा है। अगर ये 100 है तो यहाँ पर 1000 और बढ़ा दीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। ये क्या हो गया आपका? ये 1 लाख हो गया। क्या हो गया? 1 लाख हो गया। ऑप्शन में देखिए कहां पर दिया है 1 लाख। ऑप्शन में देखिएगा 1 लाख ऑप्शन आपके सी में दिया है। ऑप्शन आपके सी में दिया है। तो इस तरह से क्वेश्चन का आंसर आप बड़े आराम से दे सकते हैं। कभी भी देखिएगा अगर यहां पर दे दिया होता ऑप्शन में 100, देखिए दिया भी है 100, आप अगर इसको ना लगाते, 1000 ना लगाते, तो आंसर क्या आता? आपका 100 आता, जैसे कि आप यहां देख रहे हैं। लेकिन जब सवाल में दिया है कि ये हजारों में दिया है, तो 100 नहीं बल्कि इसमें 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1 लाख। तो कभी भी क्वेश्चन को जब करिएगा तो जल्दीबाजी में ना करिएगा, आप विशेष ध्यान दीजिएगा आंकड़ा आपका हजारों में है कि लाखों में है कि करोड़ों में है। जैसा आंकड़ा दिया रहेगा उसी हिसाब से आपको अपने आंसर को भी सेट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हम लोग अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। यहाँ पर देखिए 4थे नंबर का क्वेश्चन है, और मैं 4थे नंबर के क्वेश्चन के लिए मैं चाहता हूं कि आपको 10 सेकंड का टाइम दूं, क्योंकि आप भी वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार हमसे पहले लगाकर क्वेश्चन को दिखाएं। एक बार हमसे पहले लगाकर क्वेश्चन को आप दिखाएं, या खुद से एनालिसिस करें कि क्या मैं इस क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हूं कि नहीं दे पा रहा हूं। ठीक है, चलिए प्रयास कर लीजिए एक बार, फिर हम तो कंटिन्यू करेंगे ही। एक बार प्रयास कर लीजिए सब लोग। क्वेश्चन को आराम से पढ़िएगा, जल्दीबाजी में क्वेश्चन को नहीं पढ़ना है। अगर आप जल्दीबाजी में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो आप आधी चीजों को मिस कर जाएंगे, और जब आधी चीजें माइंड से स्लिप कर जाएंगी तो आप 100% श्योर है कि आंसर सही नहीं दे पाएंगे, आंसर इसका सही नहीं दे पाएंगे। ठीक है, चलिए यहां पर जितना वर्ष दिया है उसके आंकड़े को वहां पे मैच कराइएगा। आंकड़ा गलत नहीं होना चाहिए। अगर आप आंकड़ा सही मैच कराएंगे तो आप आंसर मैक्सिमम, मतलब आप जानिए 50% आपका काम हो चुका है। अगर यहां पर आप डाटा मैच कराने में गड़बड़ी कर दिए तो आप सब कुछ कर दिए गड़बड़। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन यहाँ पे क्या दिया हुआ है। 4था क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन कह रहा है कि 2001 में बिक्री 2002 में बिक्री का कितने गुना है। 2001 में बिक्री, भाई 2001 में देखा जाए बिक्री कितनी हुई थी आपकी? 320। 2001 में बिक्री कितनी हुई थी? 320 हुई थी। और 2002 में देखिए, 2002 में जब जाएंगे हम लोग तो कितना हुआ था भाई? 410। कह रहा 2001 में बिक्री 2004 में 2002 में बिक्री का कितना गुना है। 2001 में देखा जाए तो कितना है भाई? 320 है, और 2002 में देखा जाए तो कितना है? 410 है। ठीक है, कितना गुना है ये? 1 गुना है कि 2 गुना है कि 3 गुना है, मुझे नहीं मालूम। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर 0 से 0 को काट दिया जाए, 0 से 0 को अगर काट दिया जाए तो क्या बचेगा आपका? 32/41 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 41 हो जाएगा। बस यहीं पर क्वेश्चन आप गड़बड़ कर देंगे। यहां तक अगर आप पहुंचेंगे ना, मैं मानता हूं आप यहां तक पहुंच जाएंगे, लेकिन इसके आगे जो स्टेप आप बढ़ाएंगे वो गलत कर देंगे आप। मैंने आपको अभी बताया था कि 32 है, 41 है, 41 से ये वैल्यू नहीं कटेगा, 41 से वैल्यू नहीं कटेगा। तो एक ज्यादा है ना, एक ज्यादा है। मैं अपनी सुविधा के लिए इसको क्या मान लेता हूं? 40 मान लेता हूं। अपनी सुविधा के लिए क्या मान लेते हैं हम लोग? 40 मान लेते हैं। और अगर 4 से काटेंगे इसको तो 8 बार में कट जाएगा। कितनी बार में कट जाएगा? 8 बार में। नीचे 0 लिखा तो क्या हो जाएगा? 10।
और अगर 10 हटाएंगे आप तो क्या आएगा ऑप्शन में आपका 0.8 आएगा। क्या आएगा? 0.8 आएगा। ऑप्शन देख लीजिए कहां पे दिया है, ऑप्शन आपका बी सही है, ऑप्शन आपका बी सही है। तो देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, लेकिन हमारे आपके समझने का तरीका अलग है। हमें क्वेश्चन का आंसर देना है, हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। ऐसा नहीं है कि हम इसकी जो बातें हैं, इसकी जो आंकड़ा है, हम एकदम इसी के हिसाब से चलें। कुछ अपना दिमाग भी हम लोग यूज करेंगे। अगर अपने दिमाग को यूज ना करें, केवल इसी के हिसाब से हम लोग चलें, तो मैं बताता हूं आपसे कि आप क्वेश्चन को सही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जा रहा है कि इस चैनल पर जितनी भी आपको क्लास ली जाएगी, उस क्लास में कुछ आपको हर क्वेश्चन ऐसे होंगे कि आपको कुछ अलग सीखने को मिलेगा। जैसे इस क्वेश्चन में आपने देखा, पहले क्वेश्चन में आपने देखा, तो क्वेश्चन आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ये ना सोचिएगा ग्राफ के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इजी नहीं होते, इजी नहीं होते हैं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको घुमा के रख देंगे और आप गलती कर जाएंगे। देखने में आपको इजी लगेगा, लेकिन आपके सर से ऊपर चला जाएगा क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन है। यहां पे क्या लिखा है, कह रहा किस वर्ष में बिक्री पिछले वर्ष की अपेक्षा न्यूनतम % वृद्धि हुई है। न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। भाषा को ध्यान से देखिए, न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि हुई है। वृद्धि तो हो रही है, वृद्धि तो हो रही है, लेकिन न्यूनतम हो रहा है, कम हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए वृद्धि की बात करें तो यहां पर तो कमी हुआ है और यहां भी कमी हुआ है, दोनों जगह कमी हुआ है। इन दोनों ऑप्शन को हटा दीजिए। अगर ऑप्शन में 2001 हो और 2005 हो तो इसको काट दीजिएगा। देखिए 2001 2005 नहीं दिया है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनाया है वो भी बुद्धिमान ही है, कोई बेवकूफ तो है नहीं। 2001 और 2005 ऑप्शन में नहीं है। अब उसके बाद देखा जाए तो जो भी ऑप्शन में दिए गए हैं वो सब कैसे हैं, सब वृद्धि वाले ही हैं। चलिए देखते हैं भाई, यहां पर वृद्धि हो रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, यहां भी बढ़ रहा है, सब में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अब बताइए क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। अगर बढ़ रहा है तो कितना बढ़ रहा है ये चेक करिए। देखिए यहां पर अगर हम लोग देखें, अगर यहां पर हम लोग देखें, क्योंकि अगर हम इसका आंसर देना चाहें तो वैसे ओरल दे सकते हैं, लेकिन मेरा इस कहने का उद्देश्य है कि आप इसको समझिए कैसे लगाना है एग्जाम में। इसका अगर आंसर देना चाहें तो आंसर आपका 2002 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2002 आएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा वृद्धि उसमें हुआ है। लेकिन अगर एग्जाम में आप क्वेश्चन को लगाना चाहें तो कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखिएगा। अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं तो देखिए ये 320 पे है और ये कहां है, 410 पे है। तो कितने का गैप हो गया भाई, 80 इधर 10 उधर, कितने का गैप हो गया, यहाँ पर 90 का गैप हो गया। यहाँ पर 410 है, यहाँ पर 420 है, कितने का गैप हो गया, यहाँ पर 10 का गैप है। देखिए ये 440 है, ये क्या है 440 है, ये 420 है, तो कितने का गैप आएगा, यहाँ पर 20 का गैप आएगा। यहाँ पर 20 का गैप है, यहाँ पर 10 का गैप है, यहाँ पर 90 का गैप है। तो गैप सबसे ज्यादा किसमें है भाई, यहाँ पर। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि न्यूनतम प्रतिशत वृद्धि बताइए। वृद्धि तो हुआ है लेकिन न्यूनतम हुआ है, कम वृद्धि हुआ हो। अगर कम की बात करेगा तो देखेंगे सबसे कम वृद्धि किसमें हुआ है, 2003 में। अगर आपसे पूछता अधिकतम प्रतिशत वृद्धि बताइए तो आप क्या बताते, 2002 बताते। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो 2003 आपका करेक्ट हो जाएगा, 2003 आपका करेक्ट हो जाएगा। आई बात समझ में? चलिए क्वेश्चन को लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आसानी से समझिएगा। जब भी कभी भी ग्राफ के क्वेश्चन आएंगे तो आपको हड़बड़ी नहीं मचनी चाहिए। आप इसको क्या करेंगे, आराम आराम से लगाइएगा। चलिए यहाँ पर देखिए नया क्वेश्चन आपके सामने आ गया है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। निर्देश कह रहा है कि 6 से लेकर 10 तक क्वेश्चन इस पे दिए गए हैं। निम्न लेखा चित्र का ध्यानपूर्वक अध्ययन करिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मोतियों का निर्यात करोड़ों में दर्शाया गया है। ये जो डाटा दिया गया है मेरे भाई, ये किसमें है, ये करोड़ों में दर्शाया गया है। आपको बताना क्या है कि दिए गए आंकड़े कालखंड में मोतियों का औसत निर्यात कितना है। औसत निर्यात पूछ रहा है। यहाँ पर देखिए वर्ष दिया है 1 2 3 4 5 6 7 वर्ष दिए गए हैं और ये सबके क्या है, ये सबके डाटा है। ये हर वर्ष का क्या है, ये हर वर्ष का डाटा है। आपसे पूछा है औसत, आपसे क्या पूछा है, औसत पूछा है। तो इन सबको जोड़ेंगे और जोड़कर क्या कर देंगे, 7 से भाग दे देंगे। वही आपके सवाल का क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। वही आपके सवाल का क्या आएगा भाई, आंसर आ जाएगा। चलिए इनको जोड़ते हैं, इनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। देखिए ध्यान से देखिएगा, गड़बड़ी ना होने पाए। देखिए 4 और 5 9, 9 और 8 17, 17 और 9 कितना हो गया भाई, 26, 26 हो गया। 26 और 8 कितना हो जाएगा आपका 34, 34 और 5 हो जाएगा 39, 39 और 2 हो जाएगा 41। कितना आएगा, 1 आएगा। 4 आपका भी बचा हुआ है। फिर से देखिए यहाँ पर देखिए 11 और 9 हो गया 20, 20 में 10 जोड़ेंगे 30, 30 में 9 जोड़ेंगे 39, 39 में अगर 7 जोड़ेंगे तो 46 और फिर यहाँ पे हो जाएगा 6 तो 52, 52 में अगर हम 5 जोड़ दें तो कितना आएगा भाई, 52 में अगर हम 5 जोड़ देंगे तो क्या आएगा 56 आएगा और 56 में अगर हम जोड़ देंगे कितना आएगा 60 आएगा। कितना आएगा 60। अब देखिए 60.1 आया है इनका योग और कितने से डिवाइड करना है, 7 से भाग देना है। अगर आप 7 से भाग देंगे तो यही क्या आ जाएगा, आपके सवाल का एवरेज आ जाएगा। एक बार आप लोग खुद से जोड़ लीजिएगा, एक बार आप लोग क्या करिएगा, सवाल को खुद से जोड़ लीजिएगा। चलिए अब देखिए
अगर हम 7 से भाग दे दें तो 7 8 56 होता है। कितना होता है? 7 8 56 होता है। कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। कितना बचेगा आपका? 4 बचेगा। और 4 जाके यहाँ पे क्या बन जाएगा भाई? 4 जाके क्या देखा जाएगा? तो हो जाएगा आपका 7 5 35। 7 5 35। आप यहाँ पे जब डिवाइड करेंगे, या एक काम करिए, इसको ऐसे ना डिवाइड करिए, हम एक काम करते हैं, इस पूरे वैल्यू को ऐसा मान लें, एग्जाम में लगाने का तरीका देखिए, डिवाइड करेंगे तो आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इस पूरे वैल्यू को मान लेते हैं पॉइंट है ही नहीं। क्या है? पॉइंट है ही नहीं। 601 लिखा है और 601 में हम क्या करेंगे? 7 से भाग देंगे। चलिए 7 से भाग देते हैं। जब 7 से भाग देंगे तो 7 8 कितना हो जाएगा? 56 हो जाएगा। कितना बचेगा आपका? 4। यहाँ पर क्या आ गया? 7 चौक 28। 7 चौक 28 हो गया। अब यहाँ पे कितना बचेगा आपका? 3 बचेगा। या एक काम कर, 7 बचे, इसको हटा देते हैं, बैक कर देते हैं एक बार यहां से हम। चलिए 7 बच्चे हो जाएगा 35। अब देखा जाए तो क्या बचेगा? 6 बचेगा। पॉइंट बढ़ा के क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। तो 7 8 56 क्या आएगा? मतलब 85.8 आएगा। 85.8 आएगा। तो अब क्वेश्चन में देखिएगा, क्वेश्चन में देखेंगे आप, तो पॉइंट के आगे चूंकि यहां पर एक पॉइंट पहले से ही लगा था, एक पॉइंट यहां पर पहले से ही लगा था, तो क्या आएगा? 8.58। ठीक है। तो ऑप्शन अगर देखेंगे तो आपका डी आंसर सही हो जाएगा। आपका डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। कुछ नहीं करना था, इनको वैल्यू को जोड़ते आप, जोड़ने के बाद 7 से डिवाइड करते, जो आता आपके सवाल का आंसर वही बन जाता है एवरेज। यही आपसे एवरेज पूछा हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहाँ पे क्या पूछा है? किस वर्ष में मोतियों का निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है? प्रतिशत वृद्धि अधिकतम है, न्यूनतम की बात नहीं कर रहा है। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर चेक करिए, अधिकतम की बात कर रहा है तो किसमें भाई? यहाँ पर देखिएगा, सब में वृद्धि हो रही है, सब में वृद्धि हो रही है, खाली यहाँ पर कमी हो रही है, खाली यहां पर कमी हो रहा है। तो एक काम करते हैं, आंकड़े को देख लीजिए, आप आंकड़े को देख लीजिए और सबको ना देखिएगा। ऑप्शन में क्या दिया? 2002 दिया है, 2007, 2005, 2004। चलिए 2000 कहां चलते हैं? 2002 पे चलते हैं हम लोग। 2002 का चेक कर लेंगे, 2007 का चेक कर लेंगे, 2005 का और 2004 का। फालतू सबका चेक करेंगे तो टाइम आपका नुकसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या 5.2 है, यहाँ पे 6.5 है। इसका अगर आप गैप निकालेंगे 6.5 में से क्या करेंगे? 5.2 घटा देंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर 3.1 आएगा। 1.3 आ गया। यहाँ पे क्या आ गया? 1.3 आ गया। इसका देख लीजिए, यहाँ पे 9.9 है, 7.8 है, तो 9.9 में से क्या कर देंगे? 7.8 घटा देंगे तो आएगा 2.1 आएगा। 2.1 ये इसका हो गया और ये आपका इसका हो गया। चलिए इसका भी चेक कर लीजिए। यहाँ पर 10 पॉइंट क्या है? 10.8 है, 10.8 है और 9.9 है। तो देखिए अगर घटाएंगे यहाँ पे तो क्या आएगा? 0.9 आएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या बचेगा आपका? 0.9, क्योंकि 0 हो जाएगा ये। तो इसका वैल्यू क्या आ गया? ये आ गया। अब चलिए यहाँ पे भी देख लेते हैं, क्योंकि ये देखिए वृद्धि हो रहा है, यहाँ पे तो बढ़ रहा है ना। क्या पूछा है? बढ़ने की बात कर रहा है। देखिए 11 पॉइंट क्या है? 4 है और 9.5 है। अगर घटाएंगे हम तो 14 में से 5 जाएगा, हो जाएगा 9 और यहाँ बचेगा कितना आपका? 10। 1.9 यहाँ पर भी आएगा। पूछा क्या है आपसे कि प्रतिशत वृद्धि अधिकतम होना चाहिए, अधिकतम की बात कर रहा है। तो अधिकतम किसमें हुआ है भाई? 2.1 देखा जाए तो ऑप्शन आपके 2004 में दिया है, तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? 2004 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है। 2004 में सबसे ज्यादा वृद्धि हो रहा है। बाकी सब में देखा है तो 1.3 था और यहाँ पर 1.9 है, यहाँ पे 1.9। सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हो रहा है? 2004 में हो रहा है। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप ऐसे दीजिए, गैप निकाल के, एकदम सही रहेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन है आपका। दिए गए कालखंड में कितने वर्ष में निर्यात औसत से अधिक है? चलिए अब देखिए, यहाँ पर हमने जब एवरेज निकाला था तो 8.7 के लगभग आया था, कुछ 8.7 के लगभग आया था कुछ, जब हमने एवरेज निकाला था। तो ठीक है, यही आपका एवरेज आया था। कह रहा है इससे ज्यादा कितने हैं? तो 8 पॉइंट समथिंग था ना, हमने जब एवरेज निकाला था तो 8 पॉइंट समथिंग था। अब देखिए यहाँ पर एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन 8 पॉइंट समथिंग था। कह रहा है इससे ज्यादा देखना है, तो 1 2 3 और 4 ऐसे वर्ष हैं, 4 आपके ऐसे वर्ष हैं जहां पर इनका औसत से ज्यादा उत्पादन हुआ है, इनका औसत से ज्यादा निर्यात हुआ है। तो यहाँ पे क्या बताएंगे? ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगी। ऑप्शन आपका सी सही। भाई औसत वही था ना, पहले क्वेश्चन में देखिए सबको जोड़े थे हम, सबको जोड़ने के बाद क्या किए थे? 7 से भाग दिए थे। यहाँ पर जो वैल्यू आई थी उसमें 7 से भाग दे दिए थे और यही आपका एवरेज था। और एवरेज की अगर बात किया जाए तो 8 पॉइंट समथिंग था, 8 पॉइंट समथिंग था। मतलब जो भी वैल्यू था 8 दशमलव कुछ था। इस डाटा को अगर देखेंगे तो 8 से ज्यादा ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो 4 ऐसे वर्ष आपके हो गए जहां पर इनका निर्यात औसत से ज्यादा हुआ था। ठीक है, तो क्वेश्चन को बड़े आराम से कर लीजिएगा। कल की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, मैं फिर से बता दे रहा हूं, क्योंकि कल की क्लास में आप पढ़ेंगे क्या?
तालिका पढ़ेंगे। कल क्या पढ़ेंगे भाई? तालिका पढ़ेंगे। और तालिका भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लास आपको मैं बता दूं कि कल की जो क्लास होगी वहां पर तालिका के क्वेश्चन आएंगे और बहुत ही अच्छे से समझाया जाएगा आपको, क्योंकि तालिका ग्राफ से थोड़ा सा टफ होता है, क्योंकि वहां पर आंकड़े बहुत ज्यादा दिए रहते हैं। जैसे हर वर्ष का उत्पादन हो गया और वहां पर कई वर्ष के कैटेगरी दिए रहते हैं, जैसे बैंकों का लेन देन हो गया, या किसान हैं तो अनाज पैदा करते हैं, गेहूं, चना, मटर, सरसों कुछ भी पैदा करते हैं, तो या कोई बच्चे हैं स्कूल में पढ़ाई करते हैं, तमाम सब्जेक्ट होते हैं, मैथ्स हो गया, फिजिक्स हो गया, इंग्लिश हो गया, संस्कृत हो गया, तो सब्जेक्ट पे नंबर्स होते हैं, तमाम तरह के क्वेश्चन हैं, तो ये सब तालिका में आते हैं। तो तालिका के क्वेश्चन को आप कल देखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बताया जाएगा और इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए है ये। अब यहाँ पर देखिए नवा क्वेश्चन दिया है, लिखा है निर्यात में किन वर्षों के जोड़ में मोतियों का औसत निर्यात 9 करोड़ है। मोतियों का औसत निर्यात कितना है? 9 करोड़ है। ऑप्शन दिया है 2002, 2003। अब देखिए 9 करोड़ है, औसत की बात कर रहा है। औसत का मतलब हो गया कि इन दोनों वर्षों को जोड़ दीजिए, जो भी निर्यात हुआ है इन दोनों वर्षों के निर्यात को जोड़कर उसका आधा कर दीजिए, वही हो जाएगा एवरेज। चलिए 2002 में देखा जाए तो कितना है? 6.5 है, और 2003 में देखा जाए तो क्या है? 7.8 है। चलिए 6.5 और 7.8। भाई देखिए हमें 9 चाहिए, क्या चाहिए मुझे? लगभग 9 चाहिए, लगभग 9 चाहिए। अब 9 के लिए मुझे क्या लाना पड़ेगा? 18 लाना पड़ेगा। 18 के जब हाफ करेंगे तभी तो 9 आएगा। इतना मेरे दिमाग में बन चुका है, इतना मेरे दिमाग में बन चुका है। चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब यहां पे देखिएगा क्वेश्चन, भाई इनको जोड़ दीजिए तो 8 और 5 कितना हो जाएगा? 13। यहां पर आएगा 1, 6 और 1 7 7 14 हो जाएगा। मतलब 14 का मतलब हो गया कि 7 पॉइंट समथिंग आएगा। क्या आएगा? 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 9 नहीं पहुंच रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या गया? 2003, 2004, 2003-4 की बात करें तो 9.9 है और यहाँ पर 7.8 है। इनको जोड़ दीजिए, 8 9 17 हो गया और यहाँ पे क्या आएगा? 17। मतलब यहाँ पर देखा जाए तो 17.7 आ रहा है। और 17.7 क्या है? अगर आप इसको हम 2 से काट दें तो क्या आएगा? 2 8 16, मतलब 8 पॉइंट समथिंग आएगा, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इसका मतलब है भाई कह रहा है लगभग 9 करोड़। तो 2003-2004 ऐसा वर्ष है जब इनको आप जोड़ेंगे तो लगभग 9 करोड़ के ही बराबर आएगा, लगभग 9 करोड़ के ही बराबर आएगा। ऑप्शन आपका बी करेक्ट है। बाकी अगर आप चेक करना चाहें तो आगे भी कर लीजिए। 2004-5 की बात करिए, 2004-5 में देखा जाए तो 10.8 है और यहाँ पर 9.9 था। क्या था? 9.9 था। तो 8 9 8 17 हो गया और यहाँ पर देखा जाए तो कितना आ जाएगा भाई? 20 आ जाएगा। ये तो 10 को भी क्रॉस कर गया। अगर इसका हाफ करेंगे आप तो ये 10 को भी क्रॉस कर गया। लगभग कह रहा है 9 के बराबर होना चाहिए, लगभग 9। ये 10 के ऊपर चला गया। ये तो गलत आंसर है आपका, ये गलत आंसर है। अगर आप 5-6 की बात करें तो 5 में कितना था? 10.8 और यहाँ पर 9.5। इसको भी अगर आप जोड़ेंगे तो 8 5 कितना हो जाएगा? 13।